नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है भिन्न से संबंधित, और ये जो चैप्टर है भिन्न वो रेट के लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि पहले तो ये जो चैप्टर था वो केवल रेट फर्स्ट के लिए ही था, और इस बार इसमें संशोधन करके जो भिन्न जो है वो छोटा सा एक टॉपिक है वो रेट लेवल 2 के लिए भी इसमें जोड़ा गया है। तो मैं आशा करूंगा ये दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को आप लेवल फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं और लेवल 2 वाले जो है वो भी इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो वही निवेदन करूंगा, जो साथी अभी इस वीडियो से या इस चैनल से जो पहली बार जुड़े हुए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इससे संबंधित और भी जो वीडियो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप जो बहुत ही अच्छे जो वीडियो जो बन रहे हैं, काफ़ी साथी बता भी रहे हैं, उसमें मुझे कुछ साथियों ने कमेंट्स ये किया है कि सर क्या आप ये जो वीडियो जो बना रहे हैं क्या इस पूरी सीरीज आप बनाएंगे, या इस जो पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा आप कवर कराएंगे या नहीं। तो मैं आप सभी को एक बार पुनः संतुष्ट करना चाहता हूं कि ये जो मैंने जो वीडियो जो सीरीज जो शुरू की है वो इसी उद्देश्य को लेकर की है कि आपके रेट की जो संपूर्ण तैयारी है वो इन वीडियो के माध्यम से आपके हो जाएगी। और मैंने ये भी आपको एक और बात कहूँगा कि वीडियो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा लंबे जरूर बनते हैं, लेकिन इन वीडियो में आपके वो चीज़ें नहीं होगी जो आप दूसरे वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने काफ़ी वीडियो को ऐसे गाइड किया है, उनको देखा भी है। तो उन वीडियो ऑनलाइन वीडियो जो बनाते हैं या लाइव जो वीडियो शूट करते हैं उनमें देखा तो अधिकांशतः वो जो उनके 15 या 20 मिनट तक कम से वो जो कमेंट्स करने में या हाय हेलो करने में ही व्यर्थ कर देते हैं, और जो 1 घंटे भर का वीडियो होता है उसमें वो कम से कम 4 या 5 प्रश्नों को ही अटेंड कर पाते हैं, जिससे जो कंपटीशन की जो तैयारी करें उनके लिए बहुत ही अधिक समय व्यर्थ होता है, और वो 1 घंटे में 4 या 5 प्रश्नों को ही अटेंड कर पाते हैं, जिससे वो भी क्या होते हैं थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके अधिकतम समय का उपयोग हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके लिए वो एक मिनट वो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को आपको कहीं भी शायद स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं ऐसा लगे कि नहीं ये व्यर्थ है। बिल्कुल हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। हर वीडियो में आप किसी भी वीडियो में देख लीजिए, कहीं भी मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई बिंदु नहीं लूंगा जिसमें आपको ऐसे लगे कि ये हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। चलिए, तो काफी समय व्यर्थ हो रहा है अपना भी इस वीडियो के, क्योंकि मैं बहुत गाइड तो कर रहा हूँ आपको, और इस वीडियो में अपन फालतू की बात भी नहीं करेंगे। सीधे अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज भिन्न की अवधारणा। यानी इस वीडियो में हम भिन्न जो है उस भिन्न सामान्य से भिन्न होती क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, या उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न क्या है, उनके बारे में अपन बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे वो वही सजेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि सच में ये मुझे नोट करने लायक है, तो आप उसको साथ ही साथ नोट भी करते रहे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे थे भिन्न के बारे में। तो भिन्न वास्तव में होती क्या है, सबसे पहले हम इसको एक छोटे से रूप में समझेंगे। भिन्न का अर्थ होता है हिस्सा। तो बिल्कुल साधारण सा शब्द जो है वो क्या होता है, हिस्सा। हिस्से से मतलब ये है कि हम किसी भी वस्तु के जब समान भाग करें, क्या करें, जैसे एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे मेरे पास एक वर्ग है इस तरह का, ठीक है। अब इस वर्ग के मैं अगर समान भाग करूं, जैसे हम 2 भाग भी कर सकते हैं या 4 भाग भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ये समान इसके 2 भाग किए और इसके ये 2 भाग और किए, कितने भाग हो गए, ये बोल 4 भाग हो गए। अब इस 4 भाग में से ये जो प्रत्येक जो ये हिस्सा है ये कहलाती है भिन्न। बहुत ही साधारण से शब्दों में बता रहा हूं, कहीं भी हम परिभाषा की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो किसी भी एक जो संपूर्ण जो भाग है, जो पूरा जो एक भाग है, उस भाग के हम समान जितने भी भाग करेंगे और उसमें से जो प्रत्येक जो भाग है वो क्या कहलाता है, भिन्न। ठीक है, अब इस भिन्न को लिखने का तरीका क्या होगा उसको भी एक बार समझे। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने कितने ये जो भाग है वो काम में लिए। कितना भाग है कुल, ये पूरा एक ही वस्तु थी, यानी एक वस्तु के हमने कितने भाग किए, समान रूप से 4 भाग किए। तो इसको लिखेंगे हम 1/4। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि 1/4 है वो क्या चीज है, क्या ये जो पूरा जो मैंने जो भाग किया है ये वाला, ये पूरा 1/4 है, या इसका ये एक हिस्सा है वो 1/4 है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि ये जो भाग मैंने जो लिखा है 1/4, 1/4 का मतलब क्या है, एक तो पूरी वस्तु है उसके हमने कितने समान भाग किए हैं, 4 भाग किए, और 4 भाग में से ये जो एक जो इसका भाग है वो कहलाता है 1/4। यानी ये जो है ये वाला भाग है ये भी 1/4 है, ये वाला भाग है ये भी 1/4 है, ये जो है ये भी 1/4 है, और ये वाला भी है 1/4। यानी इन चारों का अगर वापस हम जोड़े, इनकी भिन्न के रूप में अगर जोड़ करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, पूरे ये वस्तु बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, पूरी 1।
ठीक है, ये कैसे बनेगी, इसके जोड़ और घटाने का जो है वो वीडियो अगला वीडियो होगा, क्योंकि उसमें आपके पॉइंट भी है भिन्नों की जोड़ और बाकी, तो उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि वापस एक कैसे आएगा, इनके भिन्नों की जोड़ या घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये तो एक सामान्य से परिभाषा, जहां पर हमें भिन्न के बारे में ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई भिन्न आखिर होती क्या है। ये तो मैंने एक वस्तु के रूप में लिया, इसी को अपन एक दूसरे रूप में और समझते हैं। जैसे अगर संख्या रेखा क्या होती है, ये जो स्केल होती है, ये स्केल का जीरो से शुरू होती है, जीरो यहाँ से जैसे ये 1, ये 2, इस तरफ अपन पूर्णांक में भी लेते हैं, चाहे -1, आगे -2 भी ले सकते हैं। ये जो है संख्या रेखा, इस संख्या रेखा को अगर हम भिन्न रूप में अगर दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे, इसका यही है, जैसे ये जो एक जो भाग है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का ये पूरा एक भाग है, इस भाग के हम समान रूप से कितने टुकड़े कर सकते हैं, वो भिन्न रूप होगा। कैसे होगा, जैसे मैं मान लीजिए हम इसके 4 समान या इसके चलो 3 समान भाग करते हैं, तो ये 1 भाग और ये 2 हो गए, 3 भाग, 1, 2 और 3। तो अब जो है ये 3 जो समान जो भाग हुए हैं, ये भाग कितने कहलाएंगे, देखिए ये जो पहला भाग है ये कितना होगा, 1/3। दूसरा जो भाग है ये भी कितना भाग, 1/3, वैसे तो ये भी 1/3 है, और ये जो भाग है ये भी है 1/3, यानी ये जो टुकड़े हैं ये कितने, तीनों 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, अब इसको अगर संख्या रेखा पर जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी समझिए एक बार। जैसे ये है, यानी पहला जो भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये एक भाग है, तो ये तो कितना होगा, भाग तो अपन कितने किया, 3। इसमें से ये कौन सा भाग है, पहला भाग, तो इसको तो लिखेंगे हम 1/3। फिर उसके अंदर ये दूसरा, ये भी भाग तो 3 की है, लेकिन अब इसमें से कितने उपयोग में आ रहे हैं, 1 और 1 2, तो ये होगा 2/3। और ये जो तीसरा जो भाग है ये क्या होगा, 1, 2 और 3, तो इसको अपन 3/3 भी लिख सकते हैं, यानी 3/3 का क्या होगा, 1। तो ये जो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये तो हमने छोटी सी एक बात की संख्या रेखा जो है उसको भी अब जैसे एक कोई भाग अगर दिया हुआ है, जैसे एक आयत ले लेते हैं, इस आयत के मैंने अगर समान रूप से 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 भाग हो गए, और ये 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा वो कितना होगा, एक वस्तु के हमने 10 भाग किए, तो ये प्रत्येक भाग कितना हो गया, 1/10। ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये सारे जो भाग है वो कितने हैं, 1/10। ठीक है, अब प्रश्न अगर ऐसा आए, इसकी जगह हमें अगर जैसे छायांकित भाग जो करते हैं, जैसे ये मैंने भाग छायांकित कर दिया, ठीक है, छायांकित, इसको अगर हमें भिन्न रूप में अगर लिखने को कहे तो क्या होगा, ये जो है सबसे पहले भिन्न रूप में लिखने का तरीका क्या होगा, वही सबसे पहले नीचे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको, ये जो भिन्न है इसमें ये जो ऊपर जो हम संख्या लिखते हैं उसको तो बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे हम भाग में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, याद रखें, तो हम आगे जो बात करेंगे उसमें हम अंश और हर को ही संबोधित करेंगे। तो इसमें जो छायांकित जो भाग किया है हमने, उसमें छायांकित भाग कितने किए मैंने, 1। तो जो हम भाग छायांकित करते हैं या जो हम भाग उपयोग में लेते हैं उनको तो हमें अंश में लिखना पड़ता है, याद रखना। जो मैंने भाग छायांकित कितने भी छायांकित मैं कर सकता हूँ, चाहो तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितने भी हो सकते हैं। तो छायांकित भाग है उनको तो हम कहाँ लिखेंगे, अंश में। और हम जो कुल जो भाग कर रहे हैं, कुल भाग से तात्पर्य क्या है, एक वस्तु के हम जितने भाग कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे ये एक भाग दिया हुआ है, उसके हमने 4 भाग किए, एक दूसरा और दे दिया उसके भी 4 भाग किए, ये पूरे छायांकित किए हुए 4 भाग, और इसमें से 1 भाग छायांकित किया हुआ। तो अब इसमें हम कुल क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। वहां पर हमें एक जो वस्तु है उसके हम कितने भाग कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसके हर में हमेशा हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छायांकित भाग कितना किया, केवल 1। तो अब 1 जो है वो छायांकित भाग तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर अंश में 1, और कुल भाग मैंने कितने किए इसके, पूरे एक वस्तु के 10 भाग। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है वो कितना है, 1/10। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं। इसकी जगह अगर मैं छायांकित भाग और कर रहा हूं, ये ठीक है। अब यहां पर हमारी भिन्न क्या बनेगी, कुल छायांकित भाग तो कितने, 1, 2, 3 और 4। तो यहां अंश में तो हम लिख देंगे 4, और हर में कितने लिखेंगे, 10। ठीक है, अब इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 2 से काट के, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये भिन्न बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 2/5। ठीक है, तो ये तो हुआ ये। अब हम अगर 2 या 2 से अधिक अगर भाग है
तो हम कैसे सॉल्व करें या उसको भिन्न रूप में अपन कैसे लिखें, उसके बारे में हम छोटी सी बात कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास इस तरह से दो वृत्त दिए हुए हैं। अब दोनों वृत्त है उसके मैं भाग कर रहा हूं। देखिए, 2 भाग किए, ये 4 भाग किए, इसके भी पहले 2 भाग किए और ये 2 कितने हो गए, 4 भाग। ठीक है, अब इसमें से मैं छायांकित भाग कर रहा हूं, जैसे ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। ठीक है, ये तो मैंने चारों पूरे कर दिए। उसके बाद में यहाँ पर 1 भाग यहाँ किया। अब इसको अगर मुझे भिन्न रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो ये देखिए, हम एक वस्तु के कितने भाग कर रहे हैं, 4 भाग, तो कुल किए गए भाग तो कितने हो गए, 4। और छायांकित भाग कितने हैं इसमें से, 1 2 3 4 और 5, तो हम इसको लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हर जो अपने अभी जो एग्जाम्पल अपने लिए उसमें क्या था, अंश हमेशा अपने कम था और हर जो है वो बड़ा था, यानी अंश जो था वो छोटा और हर कैसा था, बड़ा। यानी कहने का तात्पर्य, पिछला जो अपने एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या किया था, यानी कुल जो भाग थे उसमें से ही हमने कुछ भाग लिए थे। तो जब हम अंश हमारा छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी कहने का तात्पर्य एक वस्तु के ही हम भाग करें, उसमें से ही हम कुछ भाग को अगर हम उपयोग में लें तो वो जो भिन्न कहलाती है वो तो कहलाएगी उचित भिन्न। कैसे भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न। ठीक है, यानी जहां पर अंश छोटा हो और हर हमारा कैसा हो, बड़ा, तो वो कहलाएगी उचित भिन्न। अब यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें देखो, अंश हमारा बड़ा है और हर कैसा है, छोटा, तो ये जो भिन्न कहलाएगी ये कहलाएगी अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो कैसे होगी, अनुचित भिन्न। अब इसी भिन्न को मैं देखिए, अगर अब हमारे पास कितना है, देखिए इसको मैं अलग अलग लिखूं, आप समझे थोड़ा सा। तो जैसे ये भाग तो मैंने छायांकित किया, तो पूरा ही भाग है, तो इस पूरे भाग को तो मैंने लिख दिया 1, और साथ में ये भाग कितने हैं, देखिए छायांकित वही कितने, 4 में से 1 भाग है, तो इसको मैंने लिख दिया 1/4, यानी कितना हो गया, 1 से 1/4। तो ये जो इस रूप में जो अगर मैं जो संख्या लिखूंगी, जहां पर हमारे कुछ भाग तो जो है पूर्णांक है, पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या करना पड़ेगा, जब एक संख्या पूरी हो उसके साथ में कुछ उसका भाग अंश और हर के रूप में या भिन्न के रूप में हो, तो इस भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र भिन्न। यानी हम भिन्न की अवधारणा को भी समझ लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, भिन्नों के जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में बताए। एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। उचित भिन्न कौन सी होगी, जहां पर हमारे अंश छोटा हो और हर कैसा हो, बड़ा। यानी तो सामान्य से हम परिकल्पना के रूप में देखें तो जब एक वस्तु के हम भाग के रूप में जब बात करेंगे तो वो होगी उचित भिन्न। अनुचित भिन्न कौन सी होगी, जब हमारे पास क्या हो, अंश तो बड़ा हो और हर कैसा हो, छोटा। और मिश्र भिन्न में जहाँ कुछ भाग पूर्ण संख्या के रूप में हो और शेष भाग जो हो भिन्न के रूप में हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। अब हम क्या करते हैं, जो मिश्र भिन्न और दूसरा जो हमने देखा है कौन से, अनुचित भिन्न, ये दो जो भिन्न के प्रकार है, उन प्रकार से समझ जो प्रश्न हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में हमको जो देखने को मिलते हैं वो इस तरह से मिलेंगे, जैसे कहीं पर अनुचित भिन्न दी हुई है और उसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, या मिश्र भिन्न में दिया हुआ है उसको हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। ये जो दो एक सामान्य सा कार्य है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अनुचित भिन्न कौन सी होगी, वही जिसमें क्या हो, अंश कैसा हो, बड़ा, और हर कैसा हो, छोटा। तो ये एक अनुचित भिन्न है। इसको अगर मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, बहुत ही सामान्य सा काम है। 11 में हमें 6 का भाग देना है, इस तरह से बहुत ही आसान है। 6 एकम 6, कितने बच गए, 5। तो ये तो आ गया भागफल और ये क्या आ गया, शेषफल। ठीक है, और जिसका हमने भाग दिया उसे क्या कहते हैं, हमेशा भाजक। ठीक, तो अब जब भी हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, किस भिन्न में, मिश्र भिन्न में, तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए भाग कितनी बार गया, हम भागफल को तो लिखेंगे यहाँ आगे, और यहाँ हम लिखेंगे शेषफल, और नीचे हम क्या लिखेंगे, जिसका हमने भाग दिया है। ठीक है, अब जैसे ये जो 11/6 है, इसको मैं अगर मिश्र भिन्न में लिखूं तो सबसे पहले तो भागफल कितना है, 1, तो ये 1 तो मैं यहाँ लिखूंगा आगे। उसके बाद में शेष कितने बचे, 5, और भाजक कितना है जिसका हमने भाग दिया है, 6। तो इसकी मिश्र भिन्न बन जाएगी
1 से 5/6। ठीक है, यानी बहुत ही आसान है। जब भी अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना हो, और हमें सारे प्रश्नों में हमेशा बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अनुचित भिन्न जो है उससे हम प्रश्न लगभग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अंश जब अधिक होता है उसको फिर प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जहां भी प्रश्न करने पड़ेंगे लगभग हमें उनको मिश्र भिन्न में ही बदलना पड़ेगा, और या मिश्र भिन्न जो दी हुई है इनको प्रश्न को भी हल करने में हमें अनुचित भिन्न का भी उपयोग करना पड़ सकता है। अब जब मिश्र भिन्न है उसको हम अनुचित भिन्न में कैसे बदलें, अब इसी प्रश्न को आप देखिए वापस, इसको मैं अनुचित भिन्न में चेंज कर रहा हूं। तो अनुचित भिन्न में कैसे चेंज होगा, तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें इस भाजक और भागफल का गुणा करना है, और ये जो शेषफल जो बचा है इसको हमें जोड़ना है। ध्यान रखें, दो काम करने हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इस 6 और 1 का तो हमें गुणा करना है। कितने हो जाएंगे, 6 एकम 6, और फिर इसमें 5 जोड़ने। 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, और ये बट्टा 6। वही हमें बिल्कुल अनुचित भिन्न वापस प्राप्त हो गई। तो ये जो है आपस में बदलने के तरीके हैं जिनके हमें प्रश्नों में जब भी आवश्यकता होगी हम इनको करेंगे। और अब हम प्रश्न ले रहे हैं जो भिन्न से संबंधित जो चैप्टर है आपके रीट में आने वाले, तो वो मैंने देखे हैं। एक तो कक्षा 6 का जो अध्याय है 5वां, और कक्षा 7 का अध्याय 2, ये 2 चैप्टर है वो भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो उनके प्रश्नों को हम इस वीडियो में या अगले वीडियो में जब भी हमें पूरा समय मिलेगा उसमें हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। और कक्षा 8 में इस तरह का कोई भिन्न के रूप में कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कक्षा 6 के अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। उसमें जो प्रश्न जो दिए हुए हैं उसमें ये लिखा, पहला जो प्रश्न है वो है छायांकित भाग को भिन्न में लिखिए। तो वही मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक वस्तु इसके कितने भाग किए हुए हैं यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3 और 4। तो हम कुल भाग तो कितने लिख देंगे, 4, और 4 में से छायांकित भाग कितने किए हुए, 2। तो ये भिन्न बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 2/4। ठीक है, इसको हम अगर सरल करें तो कितना हो जाएगा, 1/2। बहुत ही आसान है। इसी तरह से दूसरा जो है इसमें कितने देखिए बिंदु कितने बने हुए, कुल 6 में से, तो कुल भाग तो हो गए 6, और 6 में से कितने छायांकित किए हुए, 1, 2, 3 और 4। तो ये हो जाएगी भिन्न, क्या बनी जाएगी, 4/6। इसको भी हम सॉल्व कर दो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो क्या बन जाएगी भिन्न, 2/3। तीसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए एक वस्तु कितने भाग किए इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कुल भाग तो हो जाएंगे 10। उसमें से छायांकित कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो जाएगी 6/10। 2 से इसको विभाजित कर दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो भिन्न क्या बन जाएगी, 3/5। बहुत ही आसान है। दूसरा जो प्रश्न है वो इसी तरह का है। इसमें क्या भिन्न दी हुई है उसको चित्र के द्वारा आपको दर्शाना है। तो अभी अपने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें आप उसको देख के आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 3/5, 5/4, 3/6 और 2 से 2/5। तो इसको आप इसी तरह से डायग्राम बना के उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ताकि आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 35 मिनट 1 घंटे में की कौन से भिन्न है। तो कुल कितना होगा, समय कितना होगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है कुल। तो 1 घंटे, जबकि हम बात हम मिनट में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम यहाँ भिन्न में तो सबसे पहले यहाँ हर में तो कितने लिखेंगे, 60, और 60 में से हमें कितने मिनट की बात की है इसने, 35 मिनट। तो हम लिख देंगे 60 में से 35, ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, किससे विभाजित होगा, 5 से। तो 5 होते 35 और ये 12 पंजे 60। तो कितने हो जाएंगे, 7/12। ये हो जाएगी भिन्न। ठीक है। चौथा जो प्रश्न दिया हुआ वो दिया हुआ है 1 से 15 तक की सम संख्याएं इसकी कितने भिन्न को दर्शाती है। यानी 1 से 15 तक की संख्या हमें लेनी है, यानी कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 15। तो सबसे पहले हम ये कुल तो लिख देंगे 15। अब उसमें से ये कौन सी संख्या इसने पूछी है हमें, सम संख्याएं कितनी होती है। तो सम संख्या कौन सी होती है, वही संख्या जो 2 से विभाजित होती है। कौन कौन सी संख्या है देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। क्योंकि कहां तक पूछी हमें, 15 तक की पूछी है। तो कुल कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 7/15। ये हो गया इसका भिन्न रूप। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही आसान है, भिन्न रूप में दर्शाना। जो अपने पहला प्रश्न किया था बिल्कुल उसके जैसा है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे पहला जो प्रश्न उसमें कितने हैं, एक वस्तु के कितने भाग किए इसने, 1, 2, 3 और 4। तो कुल भाग तो हम लिख देंगे 4। उसमें से छायांकित भाग कितना है, 1। तो इसकी भिन्न बन जाएगी 1/4। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी इसी तरह से देखिए कुल कितने भाग किए, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 कितने हो गए, 10। और उसमें से छायांकित भाग कितने हैं, 4। तो इसको भी वही सॉल्व करो, 2/5।
और तीसरा जो प्रश्न है इसमें क्या दिए हुए, कितने भाग किए हुए, एक त्रिभुज के 3 भाग और कितने छायांकित भाग है उसमें से 1। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठा जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। ये जो भिन्न रूप जो दिए हुए हैं उनको हमें किस में व्यक्त करना है, संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा एक बना लेते हैं। अब संख्या रेखा बनाने में हम ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ तो सारे पूर्णांक प्लस में है, तो हम यहाँ 0 से ही शुरू कर दिए। ये मैंने 0 लिखा, ये 1 लिखा और ये 2, ठीक है, कि 2 से आगे अगर होगी जरूरत तो हम बता लेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने संख्या रेखा जो लिखी है, अब हमें सबसे पहले जैसे मुझे 3/5 लिखना है, ठीक है। 3/5 का अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले हमें एक वस्तु के कितने भाग करने हैं, समान 5 भाग करने हैं, यानी 0 से 1, ये जो प्रत्येक जो भाग है इस भाग के हमें कितने समान भाग करने हैं, 5। तो इसके मैं 5 भाग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाग हो गए समान। यार ध्यान रखना, ये अंदाज से बना रहा हूं तो बिल्कुल समान तो नहीं बनेंगे, फिर भी आप इसको ये मानेंगे समान भाग है, ठीक है। अब क्या किया है, अब मुझे जैसे 3/5 लिखना नहीं, इसका जो प्रत्येक जो भाग है वो 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5 है, ठीक। अब संख्या रेखा पर जब हम लिखेंगे तो ये पहला भाग यहाँ तक खत्म हुआ तो ये तो हो गया 1/5। अब ये दूसरा भाग है तो यहाँ से कितने 2 भाग पूरे हो गए, तो हम इसको लिखेंगे 2/5। तीसरे को यहाँ क्या लिखेंगे 3/5, ये 4, चौथा है तो इसको 4/5 और ये 5वां जो है इसका ये कितना होगा 5/5। तो 5/5 का अर्थ क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारे 1 के बराबर 5 भाग पूरे हो गए। अब हमें कौन सा व्यक्त करना है 3/5। तो इसमें ये जो है 3/5, ये जो है बिंदु ये रहेगा कौन सा 3/5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। हमारा जो प्रश्न आता है वो क्या करते हैं, इससे संख्या रेखा से दी हुई आएगी, उसमें से कोई भी भाग हमें ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इससे भिन्न रूप में आप बताइए क्या हो सकता है। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी आप क्या करोगे, जैसे 3/7 है तो सबसे पहले हमें कितने भाग करने हैं 7, यानी ये जो एक जो भाग है इसके हम समान कितने भाग करेंगे 7। और फिर इसी तरह से 1/7 2/7 3/7 4/7 इस तरह से लिखेंगे, जो भाग होगा वो 3/7 जो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा जो प्रश्न है इसमें उसमें क्या लिखा हुआ है 8/3, ये अनुचित भिन्न दी हुई है, ठीक है। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो तरीका हमारा वही रहेगा, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3, इसमें हमें 3 तक की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखिए 1 के कितने भाग करने में 3 भाग, तो हम इस सबके 3-3 भाग कर देते हैं। ये 1 2 और ये 3 भाग हो गए। इसी तरह से इसके भी ये 3 भाग और इसके भी हमने कर दिए 3 भाग, ठीक है। अब जो प्रत्येक भाग हो कितना होगा 1/3, तो यहाँ से शुरू किए, ये पहला हो गया 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3/3, 3/3 का मतलब हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 4/3, ये 5/3 और ये हो गया 6/3, 6/3 का मतलब 6 3 दूनी 6 2, उसके बाद में 7/3, ये 8/3 और ये कितना होंगे 9/3, 9/3 का अर्थ क्या हो गया 3। 8/3 हमें कहाँ प्राप्त होंगे, ये जो है ये भाग जो है यहाँ तक के भाग ये कहलाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो भाग है ये पूरे ये कहलाता है 8/3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर भी संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसका रिवर्स जो है वो अपने परीक्षा में इस तरह से मिल सकता है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ केवल इस तरह से भाग किए हुए हैं, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 2। अब मुझे अगर ये कहीं ये पूछा है कि इसका आप संख्या रेखा पर बताइए बिंदु कौन सा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो एक जो पूरा जो भाग है इसके हमने कितने समान भाग किए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये प्रत्येक भाग तो हो गया 1/10। अब यहाँ से कितने भाग, जीरो वाले जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है। तो इस तरह से संख्या रेखा अगर दी हुई है तो भी हम उसको भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, ये जो अनुचित भिन्न दी हुई है इसको हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था क्या करना है, हमें भाग देना है। तो 20 में हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 3 18 6 बार, और पीछे कितने बचेंगे 2, तो वो शेष यहाँ लिख दिए और ये इसका भाजक 3 लिख दिया। कितने हो गए 6 से 2/3। इसी तरह से 11/5 है, उसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा 5 दूनी 10, शेष क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा 2 से 1/5। और लास्ट जो है 19/6 उसको भी इसी तरह से बदलो, कितनी बार भाग जाएगा 6 3 18, शेष बच गया 1 और ये 6, तो 3 से 1/6। 8वां जो प्रश्न है उसमें ये लिखा हुआ है कि इससे हमें ये जो मिश्र भिन्न दी हुई है उसे हमें किसमें बदलना है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जो इसका दूसरा नाम है उसमें हमें चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये जो मिश्र भिन्न दी हुई है तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था इन दोनों का क्या करना है हमें गुणा।
तो 3 का 7 से गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, 21 में ये 2 जोड़ दो, कितने हो जाए 21 और 2 23 बट्टा ये भिन्न जो भाग जो दिया हुआ वो वापस अपन लिख देंगे 3, तो कितना हो गया 23 बट्टा 3। इसी तरह से यहाँ पर 4 का 5 से पहले गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 में ये 3 जोड़ दो, कितने हो गए 23 बट्टा 4। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से 4 दूनी 8, 8 और कितने हो गए 9 बट्टा 2। तो आज के वीडियो में हमने भिन्न की अवधारणा के बारे में सीखा और साथ ही हमने उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में हमने एक सामान्य से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथियों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे तुल्य भिन्न की, और भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम उनको किस तरह से व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में देखेंगे। और कुछ भिन्न से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न है जो अगले प्रश्नावलियों में दिए हुए या अगली जो पुस्तक जो दी हुई कक्षा 7 की, उन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आप कहीं भी इन वीडियो को मिस नहीं करें।